अजीब सा इंसान अपनी जादुई शक्ति से उस भयानक सी रक्त किंकर पिशाचिन को नाश कर देता है। और इतना ही नहीं, वो रक्त पिंजर भूतनी को भी सर्वनाश करने के लिए तैयारियां कर रहा था। रक्त किंकर पिशाचिन को इस तरह मरते देख वो रक्त पिंजर भूतनी उस अजीब से इंसान को किसी भी तरह मारने के लिए बहुत ही क्रोध आवेश में भड़कते हुए वो भूतनी उस पश्चिमी दिशा के भयानक से पेड़ के पास आ पहुंची। अपने कैद में रखी उस तांत्रिक को देखकर, हे तांत्रिक, मेरे ही आंखों के सामने मेरे प्रिय शिष्य रक्त किंकर पिशाचिन को मार दिया है। तेरी इतनी हिम्मत, इसलिए मैं अभी इसी वक्त तेरे ही आंखों के सामने इन गांव वालों को मारकर इनके खून पीकर उन्हें खा जाऊंगी। ऐसे हंसते हुए कहकर वो भूतनी उस सांप को अपने मुंह से पकड़कर चबाने लगी। बहुत देर से चबाने के बावजूद भी वो सांप मर ही नहीं रही थी। तब वो अजीब सा इंसान, ओ रक्त पिंजर भूतनी, वो कोई मामूली सांप नहीं है। उस सांप के पास बहुत सारी माया शक्तियां हैं। उसे तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसे अंत करना असंभव है। उस अजीब सी इंसान की इन बातों को सुनकर वो रक्त पिंजर भूतनी, ऐसा है क्या? इतनी शक्तिशाली सांप है ये? तो फिर ठीक है, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, देखो। इस तरह कहकर वो भूतनी उस सांप के गर्भ में छुपे उन गांव वालों को उस अजीब से इंसान को दिखाती है। तूने अपने आप को बहुत होशियार समझकर इन लोगों को सांप के गर्भ में छुपाया है ताकि वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन तुझे एक बात नहीं पता थी। वो क्या है कि रक्त किंकर पिशाचिन ने अपने मौत से पहले मुझे उसकी दिव्य दृष्टि से इस सांप के गर्भ में छुपे इन गांव वालों के बारे में दिखा दिया था और उन्हें मैंने अपने पेट में छुपा लिया था। एक और बात, मैंने उसी वक्त उन्हें मारकर खाने का सोचा था, लेकिन मेरी यानी इस रक्त पिंजर भूतनी की शक्तियों के बारे में तुझे पता लगाने के लिए ही मैंने उन्हें जिंदा रखा है। हे तांत्रिक, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। तुम अपनी खून को बहाकर मेरे शिष्य रक्त किंकर पिशाचिन के अंदर भर के और फिर तुम्हारी सभी शक्तियों को उसके अंदर डालकर उसे जिंदा करके यहाँ पर लेकर आओ। मेरे कहे अनुसार करने पर मैं इन गांव वालों को जिंदा छोड़ दूंगी, वरना इनके साथ साथ तुम्हें भी मारकर इस पूरे गांव का नामो निशान ही मिटा दूंगी। इस तरह रक्त पिंजर भूतनी जोर से हंसते हुए कह रही थी। तब वो अजीब सा इंसान रक्त पिंजर भूतनी से, नहीं, मेरे गांव वालों को कुछ मत करो। तुमने जैसे कहा है वैसे ही मैं अपने खून के बूंदों का प्रयोग करके तुम्हारे शिष्य को जिंदा कर दूंगा। दया करके उन लोगों को छोड़ दो। मैं इसी वक्त अपनी गुफा में जाकर उस रक्त किंकर पिशाचिन को जिंदा करके तुम्हारे पास भेज दूंगा। ऐसा कहकर वो अजीब सा इंसान वहाँ से गायब हो गया। रास्ते में उड़ते हुए उस भूतनी को हराने की उपाय सोच रहा था। मुझे कोई व्यूह रचना करनी ही होगी। ऐसा कहते हुए गांव के बीचों बीच आकर उसने अपने रूप को रक्त पिशाच की तरह बदल लिया और फिर वहाँ घूम रही उन पिशाचों को ये अजीब सा इंसान एक संदेश देने लगा। हे पिशाचों, मैं रक्त पिंजर भूतनी के यहाँ से आया हूँ। उस रक्त पिंजर भूतनी ने हमें एक आज्ञा दी है। इस गांव की दक्षिणी दिशा की गुफा में रक्त किंकर पिशाचिन मरी पड़ी है। आप सभी वहाँ जाकर आग में कूदकर अपने शरीरों को त्याग कर देंगे तो उस रक्त किंकर पिशाचिन को शक्ति मिलेगी और फिर वो जिंदा हो जाएगी। ये रक्त पिंजर भूतनी की आज्ञा है। इसी वक्त तुम सभी मेरे साथ आइए। ये सुनकर उस गांव के बीचों बीच घूम रही सभी रक्त पिशाच और रक्त नेत्र भूतनियां उस अजीब से इंसान जो रक्त पिशाच के रूप में था उसके पीछे जाने लगे। आखिर में उस जगह पे पहुंचने के बाद
उस रक्त पिशाच के रूप में से वो अजीब सा इंसान इस तरह कहने लगा, हे पिशाचों, आप सभी इसी वक्त तुम्हारे सामने जल रही आग में कूदकर तुम्हारी शक्तियों को उस रक्त किंकर पिशाचिन को दे दो। ये सुनते ही सभी पिशाच एक के बाद एक जाकर उस अग्निकुंड में कूदने लगे। वो सभी रक्त पिशाच आग में जलने के दर्द से जोर से चिल्ला रहे थे और फिर खून भी बहा रहे थे और उस खून को अजीब से इंसान ने एक बोतल में बंद कर दिया। उस खून का प्रयोग करके ये अजीब सा इंसान रक्त पिंजर भूतनी को सर्वनाश कर सकता है और अब उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करके रक्त किंकर पिशाचिन के रूप में आ गया था। हा 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 हा। हे रक्त पिंजर भूतनी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, देख लो। मेरी इस माया रूप को तुम पहचान नहीं पाओगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा ही खून इन रक्त पिशाचों के अंदर भी बह रहा है और उन रक्त पिशाचों का खून ही मेरे शरीर में भी बह रहा है, इसलिए मुझे पहचानना असंभव है। इस तरह वो अजीब सा इंसान रक्त किंकर पिशाचिन के रूप में आकर कह रहा था और फिर वो रक्त किंकर पिशाचिन उड़ते हुए गांव के अंदर जाकर चिल्लाने लगी। ये सब देखकर रक्त पिंजर भूतनी, वाह, मेरी रक्त किंकर पिशाचिन आजाद हो गई है। अब मैं उस अजीब से इंसान को मारकर खा जाऊंगी और मुझे कोई भी नाश नहीं कर पाएगा। इस तरह वो हंसने लगी और इतने में वो अजीब सा इंसान जो रक्त किंकर पिशाचिन के रूप में है उस पश्चिमी दिशा के पेड़ के पास आकर रक्त पिंजर भूतनी से इस तरह कहने लगा, माता, अभी भी गांव में कुछ लोग हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है। आप इसी वक्त मेरे साथ आएंगे तो उन लोगों को मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे पता है कि आपके पेट में कुछ लोग हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग भूगर्भ में एक माया खोपड़ी के अंदर छुपे हुए हैं। आप उन्हें जरूर पकड़ पाएंगे। आइए माता। वो रक्त पिंजर भूतनी रक्त किंकर पिशाचिन के रूप में आए हुए उस अजीब से इंसान को पहचान नहीं पाई, क्योंकि इस रक्त किंकर पिशाचिन के रूप में भी उन रक्त पिशाचों का ही खून बह रहा था। इसलिए रक्त पिंजर भूतनी को कोई शक नहीं हुआ। वैसे तूने उस अजीब से इंसान के साथ क्या किया? इस तरह रक्त पिंजर भूतनी रक्त किंकर से पूछती है। उसके जवाब में रक्त किंकर के रूप में आए हुए इस अजीब से इंसान ने, माता, मैंने उसे वहाँ पर कैद रखा है, लेकिन पहले आप उन गांव वालों को मारकर खा जाएंगे तो उसकी सारी शक्ति निकल जाएगी और वो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए पहले गांव में आकर उन गांव वालों को खा लीजिए। ये सुनकर रक्त पिंजर भूतनी, ठीक है, अभी इसी वक्त गांव के अंदर जाकर मेरे अंदर छुपे गांव वालों के साथ साथ गांव में छुपे लोगों को भी खा जाऊंगी। इस तरह कहकर रक्त पिंजर भूतनी रक्त किंकर के साथ गांव के अंदर प्रत्यक्ष हुई।